हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 का न्यू अपडेट आया है 25136। उसके बारे में बात करेंगे। इसको कैसे अपडेट करते हैं, क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले करंट वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा करंट वर्जन। इसको मैं अभी आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा विंडो अपडेट, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या नहीं तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख जाएगा विंडो अपडेट, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से अपडेट चेकिंग शुरू हो जाएगा, और जो भी अपडेट अवेलेबल होगा इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी यहाँ पे ये वाला अपडेट आ जाएगा 25136। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट मांगेगा, तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका विंडो ये अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इस तरह से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25136। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा विंडो अपडेट, यहाँ पे 25136। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ
पे डेट भी लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद यदि आप क्या क्या नया है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। यानी तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया है। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आपको चेंजेस हुआ मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप टैब क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक ही टैब होता था, यदि आपको 2 फोल्डर ओपन करना होता था, 3 ओपन करना होता था तो अलग अलग से आपको ओपन करना पड़ता था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आप नया टैब क्रिएट कर सकते हैं। हर एक टैब में आप अलग अलग फोल्डर ओपन कर सकते हैं। आपको अलग से नया फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा चेंजेस कर चुका है। तो ये नया फीचर यहाँ पे ऐड किया, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे नेविगेशन अपडेट भी किया है। तो 2 चीज यहाँ पे आपको ऐड मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद जो अपडेट मिलेगा, यहाँ पे आपको विजेट के अंदर अपडेट मिलेगा। आप पहले यहाँ पे देखते थे केवल यहाँ पे टेम्परेचर ही आता है, लेकिन अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर यानी मान लीजिए यदि आप यहाँ पे 2-4 विजेट ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिखेगा, न्यूज भी दिखेगा, स्पोर्ट आपने सेट कर रखा है तो स्पोर्ट का चीज भी दिखेगा। यानी रैंडम यहाँ पे चेंज होता रहेगा। कभी टेम्परेचर दिख जाएगा, कभी स्पोर्ट दिख जाएगा, कभी न्यूज दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी आप विजेट ऐड करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे रैंडम चेंज होता रहेगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे किया है। अब आप यहाँ पे सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो नोटपैड 11.2205.11.0 ये वर्जन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में ये अपडेट हुआ या नहीं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेटेस्ट वर्जन। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या नया फीचर ऐड हुआ है। अब आपको यहाँ पे नोटपैड के अंदर नेटिव ARM64 सपोर्ट करना शुरू कर देगा। पहले यहाँ पे सपोर्टेड नहीं था, अब आपको नोटपैड में नेटिव ARM64 सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नोटपैड का परफॉर्मेंस यहाँ पे इम्प्रूव किया है। नोटपैड का एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यदि आप कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा तो प्रेस होने के बाद इस तरह से आपके केस में भी यहाँ पे शॉर्टकट दिखना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपके केस में भी इस तरह से शॉर्टकट दिखेगा। अब आप जो भी शॉर्टकट से यूज करना चाहते हैं, बिना माउस का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो बटन दिखेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद फिर से आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप यदि सेव एज करना चाहते हैं, न्यू करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रेस करके इसको यूज कर सकते हैं। यानी बिना माउस यूज किए हुए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नया फीचर इसके अंदर ऐड किया है। अब हम बात करते हैं मीडिया प्लेयर के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मीडिया प्लेयर आपको सर्च करके ओपन कर लेना है। इस तरह से आप मीडिया प्लेयर ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वर्जन चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्जन 11.2205.210। इस तरह से आपके केस में ये लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपडेट हुआ या नहीं। तो ये वाला आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे नया फीचर दिख जाएगा। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेट एडेड। यहाँ पे आप डेट के हिसाब से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये नया चीज ऐड किया है, पहले यहाँ पे ये नहीं था। तो इसको यहाँ पे डेट के हिसाब से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जिस भी वीडियो या नहीं तो MP3 जिसको भी आपको ऐड करना होगा, डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपको इसमें CD प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे बग फिक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको जिप के अंदर कुछ बग था, उस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, सिस्टम सर्विस एक्सपेक्टेशन बग चेक का इशू था, इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे ये इशू अब आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, यहाँ पे सिस्टम ट्रे आइकन के आगे यहाँ पे ओवरले होता था आइकन। मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा आइकन हो जाता था तो यहाँ पे आइकन ओवरले हो जाता था। तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, यहाँ पे मान लीजिए यदि आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आता था तो यहाँ पे ओवरले हो जाता था, यहाँ पे कुछ इशू था, तो इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर यहाँ पे रिकमेंडेड यहाँ पे कुछ एक ही कॉलम में आता था, यहाँ पे कॉलम का इशू था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपको वो इशू यहाँ पे नहीं मिलेगा, कॉलम का वाला जो इशू था उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो इसके अंदर बग था, एक पीनेट के अंदर मान लीजिए बहुत सारा आप पीनेट प्रोग्राम कर देते थे तो यहाँ पे ओवरले हो जाता था, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता था, तो यहाँ पे कुछ बग था, तो उस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे बग था, डिस्क और वॉल्यूम यहाँ पे सही से नहीं दिखता था, तो उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया, वो वाला बग भी यहाँ पे आपको फिक्स मिलेगा। इसके बाद जो इशू था यहाँ पे टाइटल बार के अंदर ट्रांसपेरेंट का इशू था, उस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, यदि आप इसको अपडेट करते थे तो अपडेट करने के टाइम पे यहाँ पे एक एरर आता था 0x000000, इस तरह का यहाँ पे एरर आता था, तो उस एरर को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब जब कभी भी आप अपडेट करेंगे तो ये वाला एरर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे
एक और बग आता था जब आप विंडो अपडेट करते थे, हाइपरविजन एरर करके एक आता था, तो उस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। विंडो अपडेट के टाइम पे वो बग आता था, ये बग अब आपको नहीं मिलेगा, इसको भी फिक्स कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो टास्क मैनेजर के अंदर कुछ बग था, उस बग को फिक्स कर दिया है। बग ये था कि यदि आप यहाँ पे लाइट और डार्क मोड आप चेंज करते थे, तो लाइट और डार्क मोड चेंज करने के टाइम पे, यानी तो एसेंट कलर चेंज करते थे उसके टाइम पे भी यहाँ पे क्रैश हो जाता था, ये इशू था इसके अंदर, तो इस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया, यदि आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने के टाइम पे यहाँ पे लिटेंसी यानी तो शटर का इशू था गेम के अंदर, यदि आप वी-सिंक यूज कर रहे हैं उस टाइम पे, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स किया, यदि आप WSL के अंदर शट डाउन का कमांड यूज करते थे, तो यहाँ पे ये हैंग हो जाता था, फ्रीजिंग का इशू था, तो उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी अभी एक बग मिलेगा, यदि आप एरो का निशान यूज करेंगे, तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में एरो का होगा, यहाँ पे कुछ बग है, तो इस बग को इन फ्यूचर इसको फिक्स कर देगा। बाकी मेन चीज मैं आपको बता भी चुका हूँ, यदि आप इसका नोट पढ़ना चाहते तो यहाँ पे आपको नोट दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा कुछ वहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। बाकी मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पे पढ़ना चाहते तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या फिक्स किया है, यहाँ पे सारा लिस्ट आपको दिख जाएगा और भी डिटेल में दिखेगा यहाँ पे, तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।